आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी समय खराब मत करिए, तत्काल डाइवोर्स का केस फाइल करिए। इससे आपको मिलेंगे पूरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरे 7 फायदे मिलेंगे। कौन कौन से 7 फायदे मिलेंगे आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में ये भी बताएंगे, और आपको क्या क्या करना होगा ये भी बताएंगे, और आपको किन कारणों से सीधे कोर्ट जाकर तुरंत अभी के अभी डाइवोर्स फाइल कर देना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। और आपके मन में क्या भ्रम चल रहा है उस भ्रम का अभी अंत हो जाएगा ये भी आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र, किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि एक मन में भ्रम चलते रहता है कि मैं डाइवोर्स का केस फाइल करूं या ना करूं। मुझे डाइवोर्स तो लेना है, साथ नहीं रहना है, परिस्थितियां वैसी नहीं बची हैं साथ रहने वाली, इसके बावजूद भी हम डाइवोर्स का केस फाइल करने में डरते हैं और सालों साल हम इंतजार करते हैं और सालों बाद हमें डिवोर्स मिल जाता है। तो हम इतना लंबा समय क्यों खराब करें। नोट करिए नियम नंबर 1। पहला नियम यह कहता है कि अगर आपकी पत्नी आपके प्रति ऐसा षड्यंत्र रच रही हो जिसमें आपकी जान जा सकती और इसका आपके पास सबूत हो, ऐसा किसी भी प्रकार का वो षड्यंत्र रच रही थी, आपने उसे पकड़ लिया, आपकी हत्या का प्रयास या फिर कहीं पर आपको मरवा देना, फंसवा देना, धोखा देना, किसी गंभीर अपराध में आपको फंसवा के जेल भिजवा देना, ऐसा कोई षड्यंत्र रच रही थी जिसमें आपकी जान जा सकती थी, आपकी पूरी उम्र बर्बाद हो सकती थी। अगर ऐसा आपके पास प्रूफ है तो आप इस ग्राउंड पर सबूत को लेकर सीधे डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं, और इसमें आपको फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिलने की पूरी संभावना होती है। यहाँ पर मन में कोई भी भ्रम नहीं आपके मन में होना चाहिए कि आपको डिवोर्स ना मिले। पूर्ण उम्मीद है कि ऐसी परिस्थिति में डिवोर्स मिल जाती है। नंबर 2, पत्नी आपके ऊपर दबाव बना रही कि आप उसके साथ उसके मायके में जाकर रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके ऊपर केस कर देगी, आपके परिवार के ऊपर केस कर देगी, उन्हें जेल भिजवा देगी, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, आपको बर्बाद कर देगी, आपकी नौकरी खा जाएगी। अगर आपकी पत्नी कुछ इस तरीके से आपको ब्लैकमेल कर रही है, टॉर्चर कर रही है, परेशान कर रही है, दबाव बना रही है, बस आपके पास सबूत होना चाहिए। इस आधार पर भी आप सीधे डिवोर्स के लिए जा सकते हैं और आपको यहां पर भी डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 3, पत्नी अगर अपने नाम से आपकी सारी प्रॉपर्टी करने पर दबाव बना रही कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से करो, जो कमाते हो मुझे ला के दो, अपने माँ बाप परिवार वालों से कोई संबंध मत रखो, उन्हें एक पैसा भी मत दो, उनकी देखरेख भी मत करो। इसके अलावा पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है, अडल्ट्री में है, या फिर वो लिविंग में जाके रहने लगी है, या उसे रीमैरिज कर ली है, तो इन परिस्थितियों में आपके पास में सबूत होना चाहिए। आपके पास हैं प्रॉपर सारे सबूत हैं, तो सारे सबूतों को लेकर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं और यहाँ पर डिवोर्स का केस फाइल कर दीजिए। पूर्ण उम्मीद है आपको डिवोर्स यहाँ पर भी मिल जाएगी। और जो 7 फायदे हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा, मैं आपको पूरे गिन गिन के बताऊंगा आखिर में कौन कौन से आपको ये 7 फायदे मिलने वाले हैं। नंबर 4, पत्नी आपके साथ, आपके परिवार के साथ मारपीट करती है, परिवार वालों का आपका अपमान करती है, घर में तोड़फोड़ करती है, घर वालों को बुला के तोड़फोड़ भी करवाती है, घर में चोरी करती है, दबंगई दिखाती है। ऐसी परिस्थिति अगर आपके केस में घट रही है और आप परेशान हो चुके हैं तो, और आपकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सबूतों को एकत्र करिए, गवाहों को एकत्र करिए और आप सीधे डिवोर्स के लिए चले जाइए। ऐसी परिस्थिति में भी आपको डिवोर्स मिलने की पूर्ण संभावना है। नंबर 5, कोई गंभीर बीमारी छिपाकर शादी की गई हो, शादी तो कर दी लेकिन गंभीर कोई बीमारी थी, छिपा लिया उसे, अब आपको पता लग गया, 1 साल के भीतर पता लगा, आप शादी शुरू के लिए जा सकते हैं। 1 साल के बाद पता लगा या आपने सोचा चलो भाई ठीक है इलाज कराते हैं, इलाज में टेस्टिंग में सब समय गुजर गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया और आपको पता नहीं था और ये भी गंभीर बीमारी छुपा के शादी की है, तो आप इसके लिए भी डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से साथ रहना संभव नहीं है, जैसे शरीर से बदबू आना,
शारीरिक संबंध ना बना पाना, मुंह से बदबू आना, शरीर गलना, या फिर पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दे, या फिर पत्नी साथ रहने से इनकार कर दे, तो इस वजह से भी आप सीधे डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। बस आपको यहाँ पर भी सबूत लगेंगे। कोई बीमारी है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, दवाइयों के पर्चे जो भी आप उन्हें लगा सकते हैं, और उसके आधार पर कोर्ट स्वयं मेडिकल करवा लेगी। लेकिन जहां पर आप ये कहते हैं कि उसने साथ रहने से मना कर दिया, तो यह सबूत तो आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। जहां पर आप ये कहते हैं कि पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है, तो ये सबूत भी आपको ही कोर्ट में देना पड़ेगा। तो यहां पर आपके पास में सबूत होना चाहिए, तो यहां पर भी आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं और फैमिली कोर्ट से आपको डिवोर्स मिल जाएगा। अब ऐसा करने से आपको 7 बड़े फायदे क्या मिलेंगे, नोट करिए। नंबर 1, पत्नी ने आपके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाई। आपके विरुद्ध जितने भी आरोप लगा रही थी, स्वाभाविक है कि भाई आप केस फाइल करोगे या वो आपके विरुद्ध बोलेगी तो कोई ना कोई आरोप तो लगाएगी। तो पत्नी आपके विरुद्ध जो भी आरोप लगा रही थी उसका कोई सबूत नहीं दे पाई, तो आपके पास सारे सबूत थे। इन परिस्थितियों में नंबर 1, आपको जल्दी से जल्दी डिवोर्स मिल जाएगा। वो भी फैमिली कोर्ट से मिल गया डिवोर्स, आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पत्नी चली भी जाएगी अपील में तो कोई फायदा उसे नहीं होगा, उसकी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, तो आपको जल्दी से डिवोर्स मिल जाएगा। दूसरा फायदा आपको यह होगा कि हो सकता है कि आपको इस केस में मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, एक पैसा भी आपको इंटरम मेंटेनेंस ना देना पड़े, ऐसा आपके केस में हो सकता है, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर पत्नी की ही गलती देखने को मिल रही है। नंबर 3, आपको एलिमनी यानी कि स्थायी भरण पोषण, जीवन पर्यंत का स्थायी भरण पोषण एलिमनी नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है आपके केस में। चौथा, यहाँ पर बड़ा फायदा आपको ये मिल सकता है कि कोर्ट यहाँ पर केस लड़ने का खर्चा आपसे ना दिलवाए, तो पत्नी को यहाँ पर केस लड़ने का खर्चा ना देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। 5वां, आपको और बड़ा फायदा मिल सकता है कि पत्नी कंपनसेशन की डिमांड करती है, तरह तरह के अनुतोषों की डिमांड करती है, उसमें कहती है साहब मेरा तो ऐसा किए हुआ मेरे साथ, इस कारण से मुझे कंपनसेशन भी दिया जाए, तो आप कंपनसेशन से बच सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक भी पैसा ना देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है आपके केस में। 6वां बड़ा फायदा पति को ये मिलता है कि जब पत्नी षड्यंत्र रच रही, हत्या का प्रयास कर रही, अपमानित कर रही, वहां पर दबंगई कर रही है, अशांति फैला रही, घर में चोरी कर रही, तोड़फोड़ करवा रही, या अडल्ट्री में है, तो ऐसी परिस्थिति में राइट टू रेजिडेंस, घर में रहने का अधिकार या रेंट, आप इसको देने से भी बच सकते हैं। और 7वां बड़ा फायदा ये होगा कि आपके पास ही सारे सबूत हैं, आप भी सारे आरोप लगा रहे हैं, आप भी पहले डाइवोर्स के लिए चले गए, अब पत्नी बिना किसी सबूत के कोर्ट चली जाती है, आपके ऊपर एक के बाद एक कई केस फाइल कर देती है, तो कोर्ट यहां पर पत्नी के केसों को यह कहते हुए डिसमिस कर देगी कि पत्नी के पास में लगाए गए किसी भी आरोप पे कोई सबूत नहीं है। पति ने जो केस फाइल किया है उसके पास में उसने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के उसके पास में पर्याप्त सबूत और आधार है, और इसी कारण से पत्नी ने आवेश में आकर सबक सिखाने के उद्देश्य से पति और उसके परिवार के ऊपर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर केस फाइल कर दिया है, इसलिए ऐसे केसेस को रद्द किया जाता है। तो यहां पर पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस भी डिसमिस हो जाएंगे। पति को यहां पर ये और उसके परिवार वालों के 7 बड़े फायदे ये मिलते हैं जब पति सबूतों के साथ अपनी तरफ से कोर्ट में सबसे पहले केस फाइल कर देता है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। ध्यान रहे सबूत प्रॉपर हो, सही हो, बनावटी ना हो, और ठोस सबूत हो और ठोस आधार हो, तभी फायदा मिलता है आपको, और सही वक्त पर आपकी तरफ से शिकायत या कोर्ट में केस फाइल किया जाना। नमस्कार।